Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan. I'm your computer science teacher, and today we are going to start a Afaqsan series Grade 2 Computer. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 5th चैप्टर दैट इज इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग. इसकी दो मेन एसएलओज हैं जिसके अंदर हम कवर करेंगे ई सेफ्टी एंड हाउ वी कैन यूज कंप्यूटर्स सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली. तो सबसे पहले चलते हैं ई सेफ्टी की तरफ. ई सेफ्टी से मुराद ये है कि जब भी आप कंप्यूटर ऑनलाइन जाएं, कंप्यूटर को यूज़ करें, तो आप इसको एक अच्छे तरीके से एहतियात के साथ इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म का भी नुकसान ना हो. तो किस किस किस्म का नुकसान हो सकता है? तो जब हम ऑनलाइन जाते हैं, इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, तो हम अजनबी लोगों से मुलाकात करते हैं. मुलाकात से मुराद यही कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. तो वहाँ पर भी हमें किसी एहतियात करनी चाहिए. इसी तरीके से जब हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो हम मेक श्योर करें कि हम सिर्फ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स को ओपन करें, और जो भी हम इंटरनेट के ऊपर करें हम वहाँ पर सिर्फ स्मार्ट चॉइसेस को ही सेलेक्ट करें ताकि हम भी सेफ रहें और बाकी लोग भी वहाँ पर महफूज रहें. तो सबसे पहली बात की तरफ आते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने शेयर नहीं करनी जब हम स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे. पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका फुल नेम आ सकता है, आपके घर का एड्रेस, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर, और इसी तरीके से आपके स्कूल का एड्रेस भी या फुल नेम वगैरह आता है. तो हमने ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी, और अगर कोई हमसे ये इन्फॉर्मेशन पूछे तो हम ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने किसी बड़े से मशवरा करने के बाद ही देंगे. अदरवाइज हम ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताएंगे. और अगर हमें कहीं पर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन लगती है, वहाँ पर भी हम किसी बड़े से मशवरा करेंगे, पूछेंगे कि भाई इस मामले में क्या करना चाहिए. बड़े से मुराद आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके एल्डर सिबलिंग्स भी हो सकते हैं. हमेशा ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स को इस्तेमाल करना चाहिए. ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स जिनको यूज़ करना, ब्राउज करना सिक्योर है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या किसी किस्म का और नुकसान हमें नहीं होता, उसको हम कहते हैं ट्रस्टवर्दी. तो अब ये कैसे पता लगेगा कि ये ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है? इसको जानने के लिए हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं. दो चीज़ों को हमने जहन के अंदर रखना है. नंबर 1 कि उस वेबसाइट के शुरू के अंदर HTTPS लिखा हुआ होगा और वो रेड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर लाइन नहीं होनी चाहिए. इसी तरीके से दूसरी जो मेन निशानी है एक सिक्योर वेबसाइट की, वो है कि उसके शुरू में एक लॉक का निशान होता है, एक पैडलॉक आइकन होता है जो ये श्योर करता है कि ये एक सिक्योर वेबसाइट है. अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन है तो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास तरीकेकार है बीइंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल की, वो क्या है कि हम किसी बड़े से मशवरा करेंगे और उसके बताए गए तरीके के मुताबिक हम लोग अपना काम करेंगे. तो जब भी आपने ऑनलाइन जाना है, आपने सेफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करना है. क्यों करना है ये काम? ताकि हम भी ऑनलाइन जाके सेफ रहें और जो बाकी लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी सेफ महसूस करें और हैप्पी महसूस करें अपने इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए. तो ये फीलिंग लाने के लिए हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, कुछ चीज़ों को जहन में रखेंगे. वो क्या है जी? नंबर 1 कि जो भी उस वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर के रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए. जब भी किसी से कम्युनिकेट किया जाए रिस्पेक्टफुल मैनर में किया जाए. बेशक वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, तब भी हमने उनसे काइंड और पोलाइट वे में कम्युनिकेट करना है. इसी तरीके से जो चीज़ भी हम पोस्ट करना चाह रहे हैं, कोई इमेज, कोई कमेंट है, कोई वीडियो है, तो उससे पहले हम सोचेंगे कि क्या ये हमें पोस्ट करना चाहिए, क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होता. और फिर हम ये भी देखेंगे कि जिसको पोस्ट कर रहे हैं क्या इसको ये पोस्ट करना चाहिए, जिसके साथ शेयर कर रहे हैं उससे शेयर करना चाहिए कि नहीं जी. तो इन चीज़ों का हम जब ख्याल रखेंगे तो हम खुद भी सेफ रहेंगे, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए. इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट. फुटप्रिंट कहते हैं पैरों के निशान को. जब आप कहीं से चलते हुए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ साहिल समंदर पर चलने का, तो आपके पैरों के निशान पीछे रेत के ऊपर आते हैं. तो डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर क्या है कि जब आप ऑनलाइन जाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, ब्राउज करते हैं और वहां पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है.
इससे ये शो होता है कि आप किस तरह के डिजिटल सिटीजन हैं, आप किस तरह के इंसान हैं ऑनलाइन। तो आप क्या चाहेंगे? आप जाहिर सी बात है सब यही चाहेंगे कि वो ऑनलाइन भी एक बहुत रिस्पेक्टेबल और एक अच्छा इंसान नजर आए। तो अच्छा और रिस्पेक्टेबल और सेफ इंसान नजर आने के लिए हम इन 4 बातों का ख्याल रखेंगे कि जब आप ऑनलाइन जाएंगे तब भी आप काइंड रहेंगे और पोस्ट करने से पहले अच्छे तरीके से सोचेंगे कि आया कि हमें ये पोस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने किसी बड़े से मशवरा करके फिर हम ऑनलाइन काम करेंगे और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले एक के अंदर वो कहता है डोंट से एनीथिंग ऑनलाइन दैट यू वुडंट से इन पर्सन। आप किसी से ऑनलाइन ऐसी बात मत करें जो आप फेस टू फेस नहीं करना चाहते या नहीं करते। इसी तरीके से बीइंग डैश टू अदर्स ऑनलाइन माइट मेक देम फील वेलकम एंड हैप्पी। तो ये भी हमने काफी दफा डिस्कस किया कि बीइंग काइंड एंड पोलाइट, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स ऑनलाइन माइट मेक देम फील वेलकम एंड हैप्पी। इसी तरीके से आप रिमेनिंग 3 ब्लैंक्स को भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे क्योंकि हम इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसके अंदर हमें डिफाइन करना है 5 कॉन्सेप्ट्स को: ई सेफ्टी, ट्रस्टेड वेबसाइट्स, ट्रस्टेड एडल्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिजिटल फुटप्रिंट। हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि इनको डिफाइन करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज HTTPS एट द बिगिनिंग ऑफ अ वेबसाइट मीन? तो ये एक निशानी है कि आप एक सिक्योर वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। वाई शुड यू नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन? हम क्यों नहीं शेयर करते जी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन? ताकि कोई इसको मिस यूज ना करे, आपके साथ किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। और पर्सनल इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स क्या क्या थी? योर फुल नेम, योर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, योर हाउस एड्रेस और योर स्कूल फुल नेम और एड्रेस वगैरह। तो ये था हमारा चैप्टर और ये हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।